नाज़रीन, BLA ने बलूचिस्तान में होने वाले बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की। बड़ा सवाल ये है कि BLA को दहशतगर्द तंजीम दुनिया भर में करार क्यों नहीं दिया जाता। इज्तिमाई तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने किया है, अमेरिका ने किया है। इस सवाल का जवाब और दूसरे सवालों का जवाब मैंने लिए स्कॉट कैली से। आइए देखते हैं कि उन्होंने मुझे पहले सवाल के जवाब में क्या कहा। BLA को बाज़ बैनुल-अक़वामी इदारों और ममालिक की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने इस पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्ज़ामात के तहत पाबंदियां भी आयद की हैं। ताहम ये बात कि पूरी दुनिया इसे बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम तस्लीम करती है या नहीं, इतनी अहम नहीं जितनी ये कि आलमी बरादरी खित्ते के सिक्योरिटी मसाइल के हल में क्या किरदार अदा कर सकती है। अगर इन सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू ना पाया जाए तो BLA जैसी तंजीमें अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए तशद्दुद और मुसल्लह कार्रवाइयों का इस्तेमाल जारी रख सकती हैं। मैंने स्कॉट से ये भी पूछा कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को क्या इल्म नहीं है कि ऐसे ग्रुप्स को टॉलरेट करते हुए वो अपने लिए खतरात पैदा कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया। आलमी बरादरी के बाज़ हिस्से यकीनन BLA जैसे ग्रोहों से पैदा होने वाले खतरात को तस्लीम करते हैं, जिसकी एक मिसाल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हालिया पाबंदियां हैं। ताहम तवील अरसे तक BLA को एक मकामी मसला समझा जाता रहा है और ये ख्याल किया जाता था कि इससे निपटना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर BLA को अब तक दाइश जैसी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों के बराबर खतरा नहीं समझा गया, लेकिन हालिया हमलों, खास तौर पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की वजह से जो बैनुल-अक़वामी कंपनियों से वाबस्ता है, इस तंजीम की आलमी सतह पर तवज्जो और अहमियत में इजाफा हो सकता है और इसके बारे में आलमी राय तब्दील हो सकती है। तो पाकिस्तान के पास BLA के हवाले से क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान को इस मसले से निपटने के लिए एक जामे और कई सतहों पर मुश्तमिल हिकमत अमली अपनाना होगी। सबसे पहले इन मालियाती नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है जो BLA को वसाइल और फंडिंग फराहम करते हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में हुक्मरानी और अवामी खिदमात को बेहतर बनाना होगा और इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाना होगा। फौजी कार्रवाइयां भी होनी चाहिए, लेकिन वो महदूद, मुख्तात और मखसूस अहदाफ तक होनी चाहिए ताकि सिर्फ दहशतगर्द अनासर को निशाना बनाया जाए। साथ ही मकामी आबादी के हुकूक, इज्जत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना जरूरी है, क्योंकि अगर अवाम में नाराजगी बढ़ी तो इससे तंजीम के लिए नए अफराद भर्ती करना आसान हो सकता है। नाज़रीन, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शहरग का जो हिस्सा हमारे पास है उसका नाम है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने पिछले कई सालों से एक मसला खड़ा किया हुआ है। उनकी बात सुने तो लगता है कि उनके पास बावज़न किस्म की दलीलें मौजूद हैं, लेकिन जब आउटकम हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सड़कों के ऊपर एहतजाज एक खूनी कैफियत भी इख्तियार कर लेता है। अब फिर उन्होंने 9 जून को एक हड़ताल की कॉल दी हुई है। हुकूमत वक्त की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस मामले को तय किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म बराह रास्त इस मुज़ाकराती अमल को सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जो टास्क है वो बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने खुद ही याद दहानी करवाई कि आखिरी मरतबा जब ये हंगामा चल रहा था तो किसी और की हुकूमत थी, तो बर्डन उन पर था, आपने कुछ तजावीज़ दी थी। अब आपके पास ये कुर्सी मौजूद है और दोबारा से 9 जून की कॉल है, क्या मुख्तलिफ होगा इस मरतबा? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि जब पिछली दफ़ा एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी तो उस वक़्त उनके पास जी मुतालबात की आवाज़ आ रही है लिस्ट थी। जी आवाज़ जी मुझे आ रही है जी आवाज़। मैंने कहा सर, जब पिछली बार उनकी तरफ से कॉल दी गई थी तो उस वक़्त उनके कुछ ऐसे मुतालबात थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला किया, लेकिन उसके बाद जो उनसे मुआहदा हुआ, हमने ये कोशिश की कि हुकूमत में आने के बाद जितने भी मामलात थे हमने उसको करने में एक लम्हा भी ताख़ीर नहीं की और अल्लाह ने किया कि काफ़ी हद तक वो मामलात हल भी हुए और उनके साथ एक राब्ता भी रहा। लेकिन एक ऐसा उसमें शिक थी जिसमें एक नकात महाजरीन की सीटों से मुतलका था, जिसमें एक कमेटी बनी थी जो उनके साथ बातचीत कर रही थी इस मामले के हल के लिए। वो एक ऐसी बेसिक बुनियाद बनी दोबारा से इस तारीख को जो उन्होंने कॉल दी हुई थी। लेकिन हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश है। अभी रिसेंटली परसों वफाक की तरफ से भी एक कमेटी आई थी जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी थी, मैं ख़ुद भी उसमें मौजूद था। बड़े अच्छे माहौल में हमारी बातचीत भी रही, उनके साथ तमाम इश्यूज़ को डिस्कस भी किया गया। हुकूमत की तरफ से जितने मामला थे जो हल किए गए एक एक करके वो भी बताए गए।
लेकिन उनसे सिर्फ एक हमने उस वक्त कहा था कि हमें थोड़ा सा ये वक्त दे दे, चूँकि जो डेट उन्होंने दी थी 9 तारीख की, तो जब चूँकि इस आइनी तरमीम या किसी भी हवाले से जो सीट्स का फ़ैसला था वो अकेले एक जमात के बस की बात नहीं, उसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए था, और उसके लिए हम चाहते थे कि APC बुलाएं, तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर इस पे बात करें और फिर एक कंसेंसस बनाने के बाद हम इसमें आगे बढ़ें। लेकिन उनकी तरफ से हमें वक्त नहीं दिया गया, बल्कि हमने आखिरी हद तक कोशिश की कि चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस होना है तो हमें 8-10 दिन मज़ीद मिल जाए, लेकिन उनकी तरफ से ये बात थी कि हम एक दिन भी ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन हम आपके साथ 7 तारीख तक मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखेंगे। तो उस वाले से आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी वहाँ पर भी बातचीत की गई। तो कोशिश तो पूरी है जी, हम कभी नहीं चाहते कि रियासत किसी इम्तिहान में जाए, ये लोग हमारे अपने हैं, लेकिन तहरीक चलाना, अपने मामलात को आवाम में लेकर जाना, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हें बात सुननी भी चाहिए, हमें समझनी भी चाहिए, और हम समझ भी रहे हैं। लेकिन अब फैसले एक अगर सड़कों के बजाय अगर ऐवान के अंदर हों तो वो बेहतर है, और मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्शन कमेटी के अंदर जो चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए रास्ता निकल लें। हम आखिरी दम तक ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से बैठकर बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। मसला आवाम को समझाने के लिए मुख्तसरन 12 मुहाजिर नशिस्तों का क्या है, अगर आपको बताना हो कि मसला कहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि एक ख्याल ये भी है प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो मरकज़ में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उनका इन 12 नशिस्तों के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ यही है कि हमने उसको तब्दील नहीं होने देना है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे इंतख़ाबात जो पंजाब के अंदर होते हैं जिससे उनकी पार्टी की स्टैंडिंग मुतासर होती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपके ख्याल में गुंजाइश कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक इन माजीन की सीट्स के हवाले से माजी के अंदर भी कुछ लोगों के एतराज़ात रहे हैं, चूँकि ये सीट्स डायरेक्टली चूँकि पंजाब में है, 9 सीट्स हमारी, एक KPK में है, एक सिंध और अपना उसमें है बलूचिस्तान में, ये 12 सीट्स हैं हमारी। और इनके बारे में अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि ये चूँकि वफाकी हुकूमत के बजाय सूबाई हुकूमतों के ज़ेर असर इंतखाबात होते हैं, मैनुपलेट हो जाती हैं। लेकिन ये एक अलग डिबेट है जिसमें यकीनन हमें एतराज़ात भी लोगों के इसके हवाले से रहे हैं। सारी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग खुद भी इस पर एतराज़ करती रही है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत रियासत के मामलात और उन मसाइल की है जो कि आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चूँकि एक वक्त में सियासी जमातें इस पर बात करती रही हैं, कुछ फ़ंड्स के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, कुछ लोगों के जहनों में ये कि हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो इन सीट्स का रोल होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद महाजरीन का, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनका एक रोल है, उन्हें किसी भी हवाले से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर इसमें किसी भी सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, उनकी कोई सियासी वबस्ती या सियासी मफादात है तो वो एक तरफ हैं। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए रियासत का मफाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीट्स के हवाले से इसमें कोई हमारी तरफ से ऐसी पाबंदी नहीं है। इस पर डिस्कशन हुई कि कुछ सीट्स को कम भी किया जा सकता है, उसमें वोटों के तनासुब से, चूँकि रियासत के अंदर जो इस वक्त वोट रजिस्टर्ड हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि माजरीन के हलकों में जम्मू और वैली के थोड़े वोट हैं, तो उस बुनियाद पे सीटों पे कमी पे भी बात की गई है। तो हमने इसमें कोई दरवाज़ा बंद नहीं अभी तक किया। हम चाहते हैं कि नेगोशिएशन के साथ इस पर कोई अफाम व तफहीम से रास्ता निकाल लिया जाए। बिल्कुल। आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इम्कानात का खेल है, अगर ये ना हुआ और एहतजाज कौन सा दूर है, और पिछली मरतबा जो एहतजाज हुए उसके अंदर जो मामलात बने उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, आपकी हुकूमत क्या करेगी उस एहतजाज को अगर ये मुतालबा पूरा नहीं होता, एंड द प्रेस हेड विद एहतजाज, तो क्या करेंगे आप? हम तो कोशिश सबसे पहले तो आखिरी हद तक ये करेंगे कि वो लोग सड़कों पे ना आए और ऐसा मामला ना बने। मगर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आ गया तो कोशिश करेंगे कि पुरअमन रहे, और कम से कम हम ताकत की बुनियाद पे, फोर्स की बुनियाद पे उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे उन्हें ठंडा पानी पिलाएं, उनकी जो है उनका हर तरीके से जो उनकी कहते हैं तबई और उस वाले से वहाँ पर उनका ख्याल रखा जाए। कम से कम रियासत के अंदर किसी भी ऐसी सिचुएशन के हम मुतम्मिल नहीं हो सकते कि हम ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें रोकें। लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ रियासत के लिए बेहतर नहीं, चूँकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है वो इस चीज़ से बेपनाह फ़ायदा उठाता है, और वो किसी भी अवामी हकूक़ की तहरीक को पाकिस्तान के साथ मुआवजा करते हुए उसके साथ उस मामलात को दूसरी तरफ ले जाता है। और मैं नहीं समझता कि इस मौके पे हम इस चीज़ के मुतम्मिल हो सकते हैं।
प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।